दिसंबर 1971। सीमाओं पर रात उतनी ही खामोश थी जितनी किसी तूफान से पहले होती है। ऑपरेशन शुरू हो चुका है। जो होने वाला है उसकी किसी को कल्पना भी नहीं। यही इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा है। यह कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, यह कहानी है उन चीखों की, उन सांसों की जो 1971 में इंसानियत की नींद छीन ले गई। यह लड़ाई सिर्फ भारत और पाकिस्तान की नहीं थी। यह लड़ाई थी अत्याचार के विरुद्ध, लड़ाई थी न्याय के लिए। पृष्ठभूमि का तूफान पूर्वी पाकिस्तान, जहां आसमान में धुआं था और जमीन पर बिखरी लाशें। लाखों लोग अपने ही घरों में बंधक बन चुके थे। आंखों में डर और सवाल, कब खत्म होगा ये सब। भारत की सीमाओं पर शरणार्थियों का समंदर उमड़ पड़ा। इतिहास में शायद ही कभी किसी सीमा ने इतने टूटे हुए लोग एक साथ देखे हों। भारत की खामोश तैयारी। दिल्ली में बैठकर भारतीय नेतृत्व एक ही सवाल से जूझ रहा था, कब तक चुप रहा जाए। और सीमाओं पर जवान, उन्हें मालूम अगली सुबह कैसी होगी इसका कोई वादा नहीं। भारत की तीनों सेनाएं बिना शोर, बिना घोषणा एक ऐसे तूफान की तैयारी कर रही थीं जिसने इतिहास की दिशा बदलनी थी। 3 दिसंबर, युद्ध शुरू। शाम के करीब 5 बजे भारत के पश्चिमी आसमान में एक दहाड़ गूंजी। वो दहाड़ थी पाकिस्तानी विमानों की। भारतीय एयरबेस एक एक कर निशाने पर आए। इस हमले को कहा गया ऑपरेशन चंगेज खां, लेकिन पाकिस्तान को अंदाजा नहीं था भारत का जवाब इतना तीखा और इतना निर्णायक होगा। भारत का पलटवार। कुछ घंटों बाद भारतीय वायुसेना ने आकाश में आग बरसा दी। एक एक कर दुश्मन के ठिकाने डकते गए। ये अब सिर्फ जवाब नहीं था, ये एक चेतावनी थी। भारत ने संदेश दे दिया था, न्याय के खिलाफ उठी गोलियों का अंजाम हमेशा भारी होता है। पूर्वी मोर्चा, बिजली की गति। पूर्व में भारत ने दुनिया की सबसे तेज सैन्य रणनीतियों में से एक को अंजाम दिया। हर दिन कई कई किलोमीटर की बढ़त। हर मोर्चे पर दुश्मन की चौकियां गिरती चली गई। और तभी बांग्लादेश के गांवों में एक उम्मीद की रोशनी जागी, हमारी आजादी अब दूर नहीं। समुद्र का बंद। समुद्र में भारतीय मिसाइल बोट्स कराची की ओर तेजी से बढ़ रही थीं। लहरें भी जैसे रास्ता दे रही थी। और फिर अचानक कराची का आसमान आग से भर उठा। भारतीय नौसेना का वार इतना सटीक था कि पाकिस्तानी बेड़ा कई दिनों तक समुद्र में बाहर आने की हिम्मत नहीं कर सका। दुनिया दंग थी। भारत ने समुद्र पर भी अपनी मुहर लगा दी थी। ढाका, अंतिम घेरा। अब युद्ध का दिल था ढाका। भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी शहर को चारों तरफ से कस रही थी। हर गुजरता घंटा अंत की ओर इशारा कर रहा था। लेकिन सवाल वही था, जनरल नियाजी, क्या वे आखिरी सांस तक लड़ने की कोशिश करेंगे या इतिहास के सबसे बड़े आत्मसमर्पण की ओर जाएंगे। 14 दिसंबर, ढाका की सबसे सुरक्षित इमारत पर बम गिरता है। एक ऐसा स्थान जहां लोग सोचते थे कि मौत भी रास्ता भटक जाती है। लेकिन यह हमला किसने कराया और क्यों इसी इमारत को चुना गया? इसी एक घटना ने पूरे युद्ध का अंत तेज कर दिया। 8 ऐतिहासिक समर्पण। 16 दिसंबर 1971, ढाका रेसकोर्स मैदान। एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर समय भी ठहर गया। जनरल नियाजी भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के सामने अपने हथ का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण। एक नए देश बांग्लादेश का जन्म। 1971 का युद्ध हमें सिर्फ यह नहीं सिखाता कि फौजें कैसे लड़ती रहे, ये हमें यह भी सिखाता है कि इंसानियत कितनी महंगी होती है। कभी कभी युद्ध जरूरी नहीं होता, लेकिन अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना हमेशा जरूरी होता है। और यही वजह है कि 1971 सिर्फ एक तारीख नहीं, एक सबक है, एक चेतावनी है और इंसानियत की सबसे बड़ी जीतों में से एक है।